किए थे तो हम दो ही कर लें, ऐसा नहीं सोचना। विवाह दूसरा होता है, कंडीशन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? कंडीशन पर। जैसे वंश चलाने के लिए संतान की जरूरत है, समझ गए हो ना। और यदि संतान नहीं हो रही है तो लोग दूसरी शादी का निर्णय लेते हैं। लेकिन एक बात और सुन लो, ये संतान का योग प्रारब्ध से बनता है प्यारे। किससे बनता है? प्रारब्ध से बनता है। यदि प्रारब्ध होगा तो संतान मिलेगी, और आपको महाराज प्रारब्ध ना हुआ तो फिर याद रखना, किसी संत महापुरुष की कृपा हो जाए आशीर्वाद के रूप में तो संतान का योग बन जाता है। दशरथ जी कहते हैं कि ये हमारे प्रारब्ध से संतान का योग नहीं बना, क्योंकि कौशल्या तेरे साथ विवाह किया, संतान नहीं हुई। सुमित्रा के साथ विवाह हुआ, संतान नहीं हुई थी। कैकेयी के साथ विवाह किया, संतान नहीं हुई थी। इसका मतलब तीन विवाह करने के बाद भी संतान का योग नहीं बना। फिर महाराज ये संतान का योग कैसे बना? कहे श्रवण कुमार के माँ बाप के कारण बना। सुन लो भाई, देखो ये दशरथ जी सुना रहे हैं, ये किसके द्वारा बना? श्रवण कुमार के माँ बाप के द्वारा। मैंने आपको एक बात बताई नहीं, या तो प्रारब्ध अनुसार संतान योग बनता है, या फिर किसी संत महापुरुष का आशीर्वाद और कृपा में हो जाए तो प्रारब्ध का योग बनता है। तो कहे महाराज आप तो कह रहे श्राप दिया, श्रवण कुमार के माँ बाप ने आपको श्राप दिया। लेकिन श्राप होता है, वरदान होता है। आप श्राप को क्या मानते हैं? कहा वरदान। श्राप को मानते हैं वरदान। श्रवण कुमार के माँ बाप का श्राप मेरे लिए वरदान बन गया है। कैसे वरदान बन गया है महाराज? अब देखो कौशल्या जी पूछ रही हैं, दशरथ जी बता रहे हैं, सुना रहे हैं, अब तुम सुनते जाओ। कह जैसे ही धोखे से मैंने श्रवण के बाण दिया तो श्रवण राम 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 कहते हुए सरजू के किनारे लेट गया। राम, जैसे ही राम शब्द निकला, देखो ये राम शब्द अनादि शब्द है। ये मत मानना कि राम शब्द केवल दशरथ जी के पुत्र राम के बाद ही, ये अनादि शब्द है। राम बोलो है कि नहीं? ये अनादि शब्द है, राम राम राम। इसलिए इसको ऐसा मत मानना कि ये तो वशिष्ठ जी महाराज ने, जैसे तुम्हारे बेटे का नाम राम कुमार हो जाए है तो तुम यही कहोगे कि हमारे बेटे का नाम जब से राम कुमार हुआ तभी से सब राम राम कहना शुरू कर दिए, यही मानोगे क्या? तभी से सब राम राम कहना शुरू कर दिए? ऐसा नहीं है, ये अनादि शब्द है राम। इसलिए ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक वरदान। इसलिए ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। दशरथ जी ने कहा कौशल्या आप सुनो। जैसे ही राम राम कह करके श्रवण कुमार सरजू के किनारे गिर पड़ा तो मैंने कहा ओ हो बहुत बड़ा पाप हो गया बहुत बड़ा। दशरथ तूने ये क्या किया? जैसे ही दौड़ करके गया तो श्रवण पड़ा हुआ था, राम राम कह रहा था। जब मैंने संभाला तो श्रवण ने यही कहा कि अय महाभाग, मेरे माता पिता प्यासे हैं, मैं तो मरने ही जा रहा हूं, कहीं तीन मृत्यु का पाप आपको ना लग जाए। मेरे माता पिता भी प्यासे मरेंगे, इसलिए उनके प्राण बचाओ, उनको तुरंत जल्दी जल पिलाओ। तो जैसे ही मैं जल लेकर के गया और मैं जल देने लगा तो श्रवण के माँ बाप ने कहा तुम बोलते क्यों नहीं हो श्रवण, इतने विलंब से क्यों आए? लेकिन विलंब से क्यों आए श्रवण? तो श्रवण, हमारे यहाँ झूठ बोलने की आदत नहीं है। देखो रघुवंश में सब सत्यवादी हुए हैं, बोलो हुए हैं कि नहीं? झूठ नहीं बोला जा सकता, चाहे जैसी कंडीशन आ जाए, परिस्थिति के अनुसार लोग बदल देते हैं, झूठ भी बोल जाते। लेकिन रघुवंश में कैसी भी कंडीशन क्यों ना आ जाए, लेकिन झूठ नहीं बोल सकते, असत्य नहीं बोल सकते। तो दशरथ जी कैसे सत्य बोलते? अच्छा तुम मौन हो, तुम कौन हो? बोलो जल्दी, कौन हो? तो सत्य बोलना ही पड़ेगा, मैं दशरथ हूं। मेरा बेटा कहाँ है? श्रवण कहाँ है? तो बोलना भी पड़ा, सत्य ही बोलना पड़ा, क्योंकि पूछा गया तो सत्य बोलेंगे, झूठ कैसे बोल सकते? कहा मुझसे भूल हो गई, धोखे से बाण लग गया और श्रवण तो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अच्छा, जैसे ही सुना कि श्रवण मृत्यु को प्राप्त, ये कथा कौन सुन रही हैं? जल्दी बोलो। कौशल्या जी। सुना कौन रहे हैं? दशरथ जी। का जैसे ही श्रवण का मृत्यु का समाचार सुना श्रवण के माँ बाप ने, उसी समय माथा पटकते हुए मुझे श्राप देने लगे कि जाओ दशरथ, जैसे पुत्र के वियोग में तड़प करके हम प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही पुत्र के वियोग में तुम्हारे पुत्र होगा
और वो पुत्र तुम्हारा तुमसे दूर होगा, उसके वियोग में तुम्हारे प्राण निकलेंगे। तो कौशल्या उसी समय में समझ गया कि ये श्राप भी है और श्राप के साथ वरदान भी है, क्योंकि ये श्राप वरदान बन गया कि नहीं बन गया। संतान का योग नहीं था, लेकिन आज श्रवण कुमार के माँ बाप तपस्वी हैं, उन्होंने कहा तुम्हारे पुत्र होगा, क्योंकि जैसे ही कहा कि तुम भी पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे, तो मैंने यही कहा था कौशल्या कि मेरे पुत्र है ही नहीं, क्योंकि सत्य बोलना पड़ेगा कि नहीं, क्यों भाई, मेरे पुत्र है ही नहीं। तो उसी समय श्रवण के माँ बाप ने कहा था कि अगर तुम्हारे पुत्र नहीं हैं तो दशरथ तुम्हारे पुत्र होगा और वो बन जाएगा, वो वियोग में तड़प तड़प करके प्राण तुम त्यागोगे। ये मैं कहता हूं, तो पुत्र होगा, है नहीं लेकिन पुत्र होगा। तो पुत्र का संतान योग नहीं था, लेकिन श्रवण कुमार के तपस्वी माँ बाप ने बोलो श्राप दे करके वरदान सिद्ध कर दिया कि नहीं कर दिया। और वो श्राप दशरथ जी के लिए क्या सिद्ध हो गया, वरदान सिद्ध हो गया है। और जब वरदान सिद्ध हो गया प्यारे, तो दशरथ जी महाराज कहते हैं कि कौशल्या जब संतान नहीं होती है तब व्यथा होती है, और जब संतान प्राप्त हो जाती है और किसी के वचन देने से संतान प्राप्त हो जाए तो वो व्यथा कथा में बदल जाती है। इसलिए उस व्यथा को मैं कथा के रूप में परिणित कर रहा हूं, क्योंकि श्रवण कुमार के माँ बाप के इस श्राप रूपी वरदान के कारण आज मुझे संतान प्राप्त हुई, और ये सौभाग्य तुम सबको प्राप्त हुआ। तो बोलो ये व्यथा क्या बन गई, जल्दी बोलो, कथा बन गई। इसलिए तापस अंध शाप शुद्धि आई, और कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, ओ तन पर हरि रघुवर बिरह राव गए सुर धाम। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं राम काज जटायु के लिए कारण तनु त्यागी, हरिपुर गए परम बड़ भागी। गिधराज जी का कर्म गिधराज जी को कहाँ ले गया, बैकुंठ ले गया, और दशरथ जी का कर्म दशरथ जी को कहाँ ले गया, स्वर्ग ले गया है। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे, आज इतना ही। अभी 2 बार कीर्तन कर लो, सभी लोग यथा स्थान ही बैठे रहेंगे, कोई भी अपने जगह से नहीं उठेगा। अभी बैठे रहो, सभी लोग अपने यथा स्थान ही बैठे रहेंगे। हाँ बैठेंगे बैठेंगे, तुम्हारी बात से ज्यादा हमारी मानेंगे वो सब बैठेंगे सब बैठेंगे सब बैठेंगे, सब कीर्तन करेंगे, कीर्तन करने के बाद ही सब जाएंगे। देखो भाई कल थोड़ा सा अव्यवस्थित स्वरूप हुआ था कि माताएं भी और भाई बंधु भी सब एक साथ आकर के चरण पादुकाओं के ऊपर अपना समर्पण किए। ये तो अच्छी बात है समर्पण करना, लेकिन थोड़ा सा इतना फैसला होना चाहिए था कि जिसमें माताओं को कोई असुविधा नहीं होती, वो आप सबको भी कोई असुविधा नहीं होती। तो ये चौकी है वहीं पड़ी रहेगी, उसको थोड़ा सा और आगे कर देना। माताएं इधर से प्रणाम करके इधर ही निकल जाएंगी, और पुरुष लोग इधर से प्रणाम करके इधर निकल जाएंगे। तो एक साथ यहाँ आकर के किसी भी प्रकार की कोई गदर मचाने की आवश्यकता नहीं है, है ना। इसलिए प्रणाम में शांति का अनुभव होना चाहिए, है ना, और एक मर्यादा का भी स्वरूप रहना चाहिए सुरक्षित। तो मातृशक्ति इधर से प्रणाम करके इधर निकल जाएंगे, आप सब लोग इस साइड से प्रणाम करके कुछ सामने से भी प्रणाम करेंगे, इधर से आराम से सुविधाजनक, क्योंकि लंबी चौड़ी जगह है, कोई संकीर्णता नहीं है। लेकिन मंच चूंकि उस हिसाब से अगर सारे लोग यहाँ आएंगे तो फिर संकीर्णता सिद्ध हो जाएगी, और वहीं से सब प्रणाम कर लेंगे, क्योंकि चौकी पर चरण पादुकाएं रहेंगी। ये यूट्यूब तो अभी रखा हुआ है, ये थोड़ी रखा रहेगा, क्या करेगा ये, जब प्रवचन के बाद भी रखा रहेगा, ये क्या है, इसको तो हटाना ही पड़ेगा, है ना। इसलिए ये जो कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरे को थोड़ा सा इधर उधर कर दिया जाएगा। ये यूट्यूब चैनल की व्यवस्था है, ये कैमरे आपकी सुविधा के लिए लगाए गए हैं, आप सबके इस कार्यक्रम का प्रसारण दूर दूर तक हो, इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। इसलिए कैमरे हटा दिए जाएंगे, और ये तखत चौकी जो पड़ी हुई है, इस चौकी पर पादुकाएं रखी जाएंगी, अपनी अपनी मर्यादा में सब प्रणाम करके जाएंगे। ये व्यवस्था मैंने आपको बता दी है। अब 2 बार कीर्तन करो, कीर्तन करने के बाद में फिर जो है जाने की परंपरा तो है ही है, वो तो जाना ही पड़ेगा, है नहीं। तो सब यज्ञ भगवान का दर्शन करते हुए, परिक्रमा आदि करते हुए, आनंद लेते हुए घर जाओ, है ना। थोड़ा बहुत विलंब हो ही जाता है प्रवचन में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।
है नहीं, भगवान ने सबके पास साधन दिया है। आज के ज़माने में तो भैया सबके पास साधन हो गया है, हर व्यक्ति साधन। जिसके पास नहीं है तो गांव से आने वाला व्यक्ति कहता चलो हमारे साथ चलो, चलो भाई हमारे साथ चलो, सत्संग में ही तो चलना है, तो साथ ले आते हैं।